की क्लास मिस हुई है जेठवा, जिसमें लॉन्ग टाइम नोसी कर रहा है। पागल आदमी है क्या? क्या भेज रहा था? बड़ा शानदार सवाल भेजा है कुणाल जी, वेरी गुड। Anybody? Any comments on this? इस लेयर पे सरफेस टेंशन के बारे में any comments? No comments? सही आंसर नीरज जी का है, नॉट सिग्निफिकेंट। होगा बट इनसिग्निफिकेंट। वैसे सही लैंग्वेज इनसिग्निफिकेंट है। क्यों इनसिग्निफिकेंट नीरज जी? नहीं नीरज जी, रॉन्ग आंसर। सरफेस टेंशन का फोर्स इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं होगा कंपेयर टू हेयर, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी थिंग। एयर का डेंसिटी 1000 गुना कम है, तो इस सरफेस पे रहने का खर्चा करीब करीब उतना ही पड़ेगा जितना कोर में रहने का खर्चा पड़ता है। यहाँ खर्चे में बहुत अंतर आ जाता है, क्योंकि आधा ही इंटरेक्शन है। यहाँ इंटरेक्शन तो है ना अट्रैक्शन का। कुणाल जी, आर यू सेटिस्फाइड? कुणाल अग्रवाल, वेरी नाइस क्वेश्चन, गुड जॉब। हाँ, इरोडो का ये वाला सवाल, नहीं नहीं, आई एम सो हैप्पी यू हैव ट्राइड इट। नाइस एफर्ट, वेरी नाइस एफर्ट। इंटीग्रेशन वाला क्या है बेटा? आपने क्या वो फ्रस्टम मान के इंटीग्रेट कर दिया था क्या, प्रेशर का फंक्शन बना के दिया? ओ ग्रेट जॉब, उससे भी कर दिए। काफी मेहनत कर रहे, बड़ी खुशी होती है इतने मेहनती बच्चों को पढ़ाते हुए। बस आप मुझसे नाराज रहते हैं, इसका थोड़ा सा दुख रहता है मुझको। And I must congratulate you on your attempt. That is fabulous effort. बड़ा और लॉजिकल भी किया आपने। तो क्वेश्चन क्या आपका एक बार मैं समझ लूं, और ये कैसे निकाल रहे हैं। अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन द बर्नौली V atmosphere V minus H is equals to 4.6 ओके। तो बच्चे लोग जो भी समझना चाहे 329 के लिए
आप चाहे तो नियत जी सवाल मेरे को कुछ ज़्यादा ही दिल के पास है, आप अलाउ करें तो एक क्लास का मैं सबको मौका देना चाह रहा हूँ इसको ट्राई करने के लिए, है ना? तब मैं आपके डाउट का आंसर दे दूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बाकी बच्चे जो करना चाहे ट्राई, ऑलराइट, इसको जरूर ट्राई करके आए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। इसमें P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 यूज होगा। राम जी मुझे लगता है आपने क्लास मिस करी है। हाँ जी मिस्टर राम, तो बेटा क्लास जो मिस करी है उसको अटेंड कर लेते यार। और इतने बिजी हो तो फिर कैसे सीखोगे? क्या बिजी लोग हैं जिंदगी में, सवाल सॉल्व कर लेने, उनको क्लासेस नहीं करनी। तो बड़े लोगों से कभी मुलाकात हो पाती है मेरी। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बात है। बेटा मुझे कैसे मालूम होगा राहुल सिन्हा व्हाट शुड यू डू? कुछ ज्यादा जनरल क्वेश्चन नहीं है मतलब ये जिंदगी में, मैं क्या करूं? है भी राहुल सिन्हा जी, क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक करेंगे तो सिंसियरिटी ऑफ क्वेश्चन भी समझ में आएगी। जिस तरह से आप प्रश्न पूछ रहे हैं काफी इनसिंसियर लग रहा है प्रश्न, है क्या सिन्हा जी? निकल लिए क्वेश्चन पटक के निकल लिए। अनिकेत शर्मा, इसका क्या? सूरज जी, है क्या? विकास वर्मा जी, बिना आरबीडी के सचिन सब उड़ने वाला है? कोई भी अच्छा सवाल नहीं होगा। सुप्रीत राज जी क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ आपका। फ्लूड की शीट में एक मिनट निकाल लेता हूँ। सुप्रीत राज जी हैं क्या? क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा?
एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही है बांध के, तो बॉल इसमें ही तो बंधी हुई है, बॉल कैसे नहीं जाएगी? एक्सेलरेशन दे देते हैं ऐसे, वो मुझे लगा फोर्स लगता है फिर एक्सेलरेशन होता है। चलो आप एक्सेलरेशन लगाते हैं। बेटा बोला है जब ये पूरा सिस्टम एक एक्सेलरेशन जा रहा है, तो आप इसको जानबूझ के कंफ्यूज होना चाह रहे तो होते ही रहिए बेटा, ठीक है? डेलिब्रेट कंफ्यूजन है आपके लिए। You can continue. Okay, Ayush Jha जी। अनिकेत शर्मा जी आप हैं क्या? ये स्पैमिंग आपने एक क्वेश्चन 10 बार डाल दिया है, सो मुझे मजबूरी में आपको ब्लॉक करना पड़ा। ये कुणाल अग्रवाल जी, ओरिजिनेट कैसे हुआ का क्या मतलब होता है? मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जैसा कुछ जानना चाहते हैं आप? बिग बैंग जैसा जानना चाहते हैं? अर्थ क्या है इन बातों का कि ओरिजिनेट हुआ? व्हाट डज इट मीन? आई डोंट अंडरस्टैंड ओरिजिनेशन। समझाया तो, कोई भी छोटा सा एलिमेंट लोगे तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसको सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए होगा, खत्म हो गई बात। आपको इसका फिजिक्स वाला आंसर नहीं चाहिए, प्रॉब्लम ये है। आपको आपकी दिल की आवाज वाला आंसर चाहिए, राइट? चलिए मैं शुरू करूं पढ़ाना। तो मुझे जैसा याद है हम लोग कैपिलरिटी खत्म कर चुके थे, कैपिलरी में ऊपर जाएगा बात हो गई थी। नीचे आने वाला मैंने आप लोगों को कहा था करने के लिए, कहा था क्या करने के लिए? मुझे लगता है मैंने वो भी करा दिया था, करा दिया। तो थोड़े से अच्छे अच्छे सवाल कराने बस, एंड सरफेस टेंशन इज ओवर, ठीक है? तो अच्छे सवाल जहाँ मिलते हैं वहां से करा देता हूँ मैं। आप HCV भी कर लीजिएगा एक बार, सरफेस टेंशन आपको उस चैप्टर में मिलेगी, क्या नाम से, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जहाँ इलास्टिसिटी थी। तो कुछ अच्छे सवाल ले लेते हैं बस अपन। थ्योरी की सबसे अच्छी किताब से। वन 167 ट्राई।
167. कुछ लोग सॉल्व कर रहे हैं, कुछ लोग चैटिंग कर रहे हैं. चैटिंग करने वाले शायद फ्यूचर में भी चैटिंग ही करेंगे कस्टमर केयर में. सॉल्व करने वाले पैसा कमाएंगे. शुरू करूं? कोई सोल्यूशन डाल रहा है क्या?
हाँ भाई 167 क्या करूं, छोड़ दूं, वेट करूं, जल्दी। दिव्यांश जी रिकॉर्डिंग देखना शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए मैं 167 शुरू करता हूँ। आप लोगों को तो बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। जेठवा जी क्या कर रहे हैं? है भाई आया, समझ में नहीं आएगा। देख सकते हैं कितनी पतली कैपिलरी 20 माइक्रोमीटर की है। इसमें डिफरेंस क्या है? अपर एंड ऑफ द कैपिलरी सील्ड, अपर एंड ऑफ द कैपिलरी दी सील्ड है और बाद में इसमें एयर एंटर, इसको अपन लिक्विड में एंटर कर देते हैं। ये क्या कह रहा है कि ऐसा कुछ हो गया कि अंदर का लेवल और बाहर का लेवल सेम है। कितना एंटर किया इसको? x एंटर किया अपन ने अंदर। अब ऐसा कैसे हो गया? So the answer to that is L minus x into area pi d square by 4। ये नई वॉल्यूम है और ये अंदर का नया प्रेशर भी है। P1 समझ में आ रहा है बच्चों? should be equal to original pressure of inside, which is P naught into L into pi d square by 4। बोलो भाई कोई डाउट है कि नहीं है यार? मैं भी जाऊँ। लो मीटिंग काम नहीं कर रही क्या? अच्छा, अब यहाँ तो प्रेशर P नॉट होगा जस्ट इसके नीचे,
और यहाँ P1 है, इन दोनों में सरफेस टेंशन की वजह से अंतर होगा, वो अपन अलग से लिख सकते हैं कि P1 माइनस P नॉट शुड बी 2T बाय RC, और RC कितना होता है R बाय cos थीटा, और ग्लास दे रखा है तो RC वुड बी इक्वल टू R। यहाँ पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। गॉट इट? तो सरफेस टेंशन का छोटा सा चेंज कर दिया उन्होंने, जुगाड़ ऊपर से बंद करके उसको आइसोथर्मल कंप्रेशन लगा दिया। चमका क्या? वेट कर रहा हूँ मैं 1 मिनट और, किसी को कुछ पूछना हो तो, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देना चाहूंगा। शिवम दीक्षित जी, SHM जब शुरू हो तब आ जाइएगा अगले लेक्चर से, ठीक है बेटा? अभी सरफेस टेंशन के सवाल चल रहे हैं, जबरदस्ती परेशान होंगे, काम का क्या फायदा है। One 69. Let's try. One 69 waiting. आया क्या आंसर?
चलो मैं शुरू करता हूँ बच्चों, तक तो हो जाना चाहिए था। भेज दीजिए मितुल जी, अलिफ दास जी। थोड़े अच्छे अच्छे सवाल कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा चैप्टर पे। सुप्रीत जी आप डायग्राम बनाने की कोशिश ही नहीं करते, बड़ा आपके एफर्ट्स जो हैं वो इतने वन डायमेंशनल रहते हैं ना, ये पता नहीं कौन सा फॉर्मूला ढूंढते रहते हैं बेटा, कि मैं कोई फॉर्मूला लगा दूं जिससे आंसर आ जाए। वेरी डिसअपॉइंटिंग। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होती यार रोडो में, टर्म्स में ही दे सकते हैं आंसर कुणाल अग्रवाल जी। मैं वेट कर रहा हूँ अलिफ दास जी आपका, बस मैं तो शुरू करूंगा सोल्यूशन। चलिए जी अलिफ जी का सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, परफेक्ट। मैं थोड़ा सा डायग्राम और अच्छी तरह से बना के बाकी बच्चों के लिए कर देता हूँ उसको सॉल्व, यही कर देता हूँ, दिख जाएगा। देखिएगा सब लोग क्या करना था इसमें। ये कैपिलरी में सॉलिड ग्लास ट्यूब, which would be something like this. तो इसके ऊपर पुलिंग फोर्स लग रहा होगा इधर से, that would be surface tension into pi और इधर से भी लग रहा होगा सरफेस टेंशन का फोर्स, और चूंकि ये वाटर और ग्लास दे रखा है तो कॉस को मैं ही जीरो कर देता हूँ, कॉस जीरो को मैं ही 1 कर देता हूँ, मतलब ये फोर्स ऊपर लग रहा होगा और नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा इसका वेट, ये रहा, बैलेंस कर लीजिए। क्लियर है सबको? सरफेस टेंशन के सवाल क्यों नहीं कर पा रहे भाई तुम लोग सॉल्व? कुछ लोग तो फॉर्मूला छापे, उनका तो मैं क्या कर सकता हूँ। कोई डाउट है? नहीं? चलिए 1-2 सवाल और कराऊंगा बस। एक्चुअली इसका नहीं है तो थोड़ा सा मैं अलग से करा देता हूँ। एक चीज और करानी है, ये एक वेसल है,
इसमें अपन ने फ्लूइड में इसको डुबो दिया, तो प्लेट्स को जिनके बीच में डिस्टेंस है d, समझ रहे हैं सिचुएशन? और जिनकी ये वाली लेंथ है l, तो इसमें भी लिक्विड ऊपर उठेगा। सवाल है कितना ऊपर, सरफेस टेंशन टी और कांटेक्ट एंगल और रो दे रखा है। आपको जितना समझ में आता है उसके बेसिस पर ट्राई करिए, फिर मैं और डिटेल में समझाऊंगा। हाँ बच्चों, वेट कर रहा हूँ। शुरू करूँ क्या? चलिए, इतने सारे बच्चों ने भेज दिया सॉल्यूशन।
चलिए, ठीक लग रहा है बच्चों का, समझ में आ गया आप लोगों को, दैट्स वेरी नाइस। देखिएगा, 2-3 बच्चों ने भेजा था, ठीक सही था काम, तब मैंने चित्र भी बनाने की मदद कर दी थी। तो देखिए, एक तो इधर से फोर्स लग रहा होगा लिक्विड का, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा, एक इधर से फोर्स लग रहा होगा लिक्विड का, टी एल कॉस थीटा ट्वाइस करके फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और ये फोर्स क्या काम आएगा, जितना लिक्विड इसमें बंद है उसका वेट बैलेंस करने के लिए इतना वेट होगा, L इंटू डी इंटू एच इंटू रो इंटू जी। एच कितना हो गया, 2t cos थीटा बाय रो जी डी। कोई डाउट यहां तक? तो ठीक है, सवाल सॉल्व हो गया, नो प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हम एक चीज और देख सकते हैं कि इस तरफ यदि प्रेशर था P नॉट, मैं दोबारा चित्र बनाता हूँ, 2D में बनाता हूँ चित्र, कि ये दो प्लेट्स हैं, अरे यार ये दो प्लेट्स है, इधर प्रेशर P नॉट है, यहाँ पे भी प्रेशर P नॉट ही होना पड़ेगा, राइट? इसका मतलब इसके ठीक नीचे P1 प्रेशर होना पड़ेगा, so P1 प्लस एच रो जी, ये P नॉट होगा, मतलब कि जो डेल्टा P आता है वो कितना आ जाता है, 2t cos थीटा बाय रो जी डी। जो कि दिखने में बिल्कुल 2t cos थीटा बाय रो जी आर के बराबर लग रहा है, सॉरी यहाँ पे रो जी लिख दिया मैंने, जो कि बिल्कुल 2t बाय आर सी के जैसा लग रहा है, 2t बाय आर सी के, कि नहीं लग रहा है? लेकिन वहां पे मेनिस्कस कैसा था, स्फेरिकल, यहाँ मेनिस्कस का शेप देखेंगे तो कैसा है, सिलेंड्रिकल, इसलिए यहाँ देखेंगे तो ये अलग फॉर्मूला है। टेक्निकली यदि आप इसको देखें तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग आएगी, मैं निकाल के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आराम से यहाँ पे जगह लेकर, ये देखिएगा बच्चों, ये डिस्टेंस है d/2, ये डिस्टेंस है r, माने क्या, सब समझ में आती है क्या बात? ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो क्या बनती है इक्वेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंगल गलत बता दिया क्या, थीटा 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 गलत बता दिया मुझे, ये एंगल थीटा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का cos थीटा इज d/2। यदि इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करें तो डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या बन गया, T/RC, which is not same as
अलग तरीके से पहुंच के दिखाओ, लिख लिया हो तो। ऐसा होता नहीं है, पर मान लो कि मैं सोप बबल का ऐसा सिलेंड्रिकल लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब बना पाता सिर्फ सरफेस टेंशन यूज करके, ठीक है। इसके तो टोपिए बहुत दूर है, हम इस सेंट्रल बीच के सेक्शन में, इसके लिए जरा सॉल्व करके देखो कि अंदर कितना प्रेशर आता है। पता नहीं नॉर्थ पोल, पता नहीं क्या बोल रहा था। अंदर का प्रेशर का बाहर के प्रेशर से डिफरेंस, एक्सेस प्रेशर, ठीक है। समझे गए? सरफेस टेंशन से बना हुआ, जैसे अपना बबल नहीं बनता था सरफेस टेंशन से, वैसे ये सिलेंडर बना हुआ है।
शुरू करूं? इतना डिफिकल्ट तो नहीं था बेटा जितना टाइम आप ले रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं याद क्यों नहीं आ रहा, सेम क्वेश्चन अपन कर चुके। इसको बीच में से काट दो। याद आया पाइप वाला सवाल इलास्टिसिटी का? बस हो गया सॉल्व। इसको यदि अपन पूरा सिस्टम का पार्ट ले लें तो इधर से फोर्स लग रहा होगा, P इंटू L इंटू 2R, राइट। और इधर से सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा, TL और TL। और इधर से P नॉट का फोर्स लग रहा होगा, P नॉट L इंटू 2R। क्या हो जाएगा? 2TL would be equal to P minus P naught into L into 2R। So delta P कितना आ गया? सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे कि नहीं आगे? Got it? का चलिए, now let's go back and look at this question। तो यहाँ पे भी तो कर्वेचर इसीलिए आ रहा है क्योंकि सिलिंड्रिकल मेनिस्कस है ना ऐसा, और वही प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है जो आना भी चाहिए था। यहाँ पे यदि कर्वेचर है तो ये वाला प्रेशर इस प्रेशर से इतना ज्यादा होना चाहिए था, उतना ही ज्यादा भी आ रहा है। सो आप देख सकते हैं वी कैन मैच दिस विद द अदर क्वेश्चन। यस एग्जैक्टली, ये अपन ने उधर भी किया था सेम का। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए एक थोड़ा सा सवाल दे रहा हूं, पहले आपको समझा दूं किस बारे में है। कभी किचन की स्लैब पे थोड़ा पानी हो रहा है और आपने कोई प्लेट रखी हो तो उसको उठाते हुए थोड़ी तकलीफ होती है क्या? बस इसी बारे में सवाल।
38 ला 174 इसी बारे में। समझाऊं? वन 174 नो डाउट्स, नो सॉल्यूशंस, कुछ भी नहीं? बोर हो गया यार। लास्ट क्वेश्चन है, फिर विस्कोसिटी अगली क्लास में से हम शुरू। चलो
174 समझ में आ रहा देखिए आप लोगों के, मैं करके दिखाता हूँ। बड़ी सिंपल सी कहानी थी। ये दो ग्लास प्लेट्स हैं, ये दो ग्लास प्लेट्स है, एक ये रही और बीच में इनके लिक्विड था, ठीक है, वाटर ड्रॉप। तो वाटर ड्रॉप थोड़ा इमेजिन करिए, यदि इनके बीच में अपन रखेंगे तो कैसे डिस्पर्स होगी, किस शेप में डिस्पर्स होगी? कम ऑन, वेरी गुड। एक सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में, सिलेंडर भी मान सकते हैं, एक आर रेडियस का डिस्क सा बन जाएगा, मतलब कि पाई आर स्क्वायर का एरिया होगा इंटू एच इंटू रो वुड बी इक्वल टू एम। एग्री करते हैं क्या? ऐसे एक पानी का ब्लॉक सा बन जाएगा, बिल्कुल सर्कुलर सिमेट्रिकल। ये ग्रेडियंस ऑफ कर्वेचर आएगा इधर, वो इसका इस आर से कोई रिलेशन नहीं होगा। फिर थोड़ा बुद्धि पे जोर डालेंगे, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वाटर दे रखा है, थोड़ा बड़ा बना। तो सॉरी बड़ा लेते हैं इसको। तो H would be equal to 2RC, डाउट यहाँ तक? अब अंदर की साइड में प्रेशर P1 होगा बाहर से ज्यादा, यार मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी। ये वाटर है ना, का डायग्राम गलत बन गया मुझसे। कॉन्टैक्ट एंगल एक्चुअली, हाँ जेठवा जी ने पकड़ लिया, उल्टा होगा। सॉरी यार, थोड़ा सा ध्यान भटक गया। आप लोग इतना बोर कर दिए, पक गया। सॉरी मांगिए गलती करवाने के लिए। टीचर बनना कितना बढ़िया काम है ना, नहीं? गलती खुद करो, सॉरी भी दूसरा मांगे, सही जिंदगी है। और तो P1 जो है वो P0 से कम होगा, कितना कम होगा? T/RC कम होगा अंदर प्रेशर। तो आ गया अट्रैक्शन का फोर्स, कैसे? कि यहां से लग रहा होगा P0 पाई आर स्क्वायर फोर्स, और इधर से लग रहा होगा P1 इंटू पाई आर स्क्वायर फोर्स। तो डिफरेंस कितना हो गया? उधर से पुश लग रहा होगा, कितने का पुश लग रहा होगा? पुश लग रहा होगा T/RC इंटू पाई आर स्क्वायर का। ये हो जाएगा आपका आंसर। चमका गया? क्यों अट्रैक्शन होता है? क्योंकि अंदर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, तो इसलिए अपन को पुल करना पड़ता है। यदि कोई प्लेट रह जाए ना टेबल पे और पानी बच जाए, ठीक है?
जो भी जाबाज लोग हैं लिख लें, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ और 5 मिनट का विस्कोसिटी है वो भी खत्म कर देता हूँ, फिर सरफेस टेंशन अगली क्लास से शुरू करते हैं। सर ओहिर क्या होता है? फिर ज्यादा पानी के लिए क्युंडाई होता है। क्या है बे आदमी, चल। सरोहिर ज्यादा पानी के लिए कुंडा, पता नहीं क्या है। ये 168 का आंसर गलत है और 177 सवाल गलत है, ठीक है? मतलब सिलेबस में नहीं, सवाल गलत नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो इसका पिछला पेज भी अपलोड किया है क्या? हाँ किया है। तो यहाँ से लेकर सारे जाबाज लोगों के लिए यहाँ तक के जवाब है, लड़ जाए भिड़ जाए। ऑलराइट, या तो विजय श्री प्राप्त होगी या वीर गति, सही है कि नहीं? अबे क्या वीर गति होगी तुम्हारी? कोई लड़ाई में जा रहे हो क्या? जी सर, सवाल ही तो कर रहे हो फिजिक्स, कोई मरा है क्या? रोडोव करते कुछ भी। लूडो शुरू करने से पहले मम्मी को फोन करना, मतलब मम्मी तो साथ ही रहती है, सॉरी मम्मी मैं लूडो करने जा रहा हूँ, माँ आशीर्वाद दे, ऐसे। ऐसे शुरू करते हैं लूडो। कौन करता है भाई ऐसे? दिमाग तो क्या अभी देख लेना, पढ़ा लिखा नहीं है। 181, चलो। सरफेस टेंशन खत्म हो गई, विस्कोसिटी थोड़ी सी होती है, छोटा सा पार्ट है, इतना सा पढ़ा के खत्म कर देते, ठीक है? मीनवाइल आप फ्लूइड की रोड ऑफ करेंगे, डायनामिक्स में तो बहुत मजा आएगा, स्टैटिक्स के मजेदार सवाल मैंने करा दिए थे, ठीक है? सो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में एक मजेदार चीज होती थी, पॉइजलीज इक्वेशन। जेई वालों ने अपने सिलेबस में साफ साफ लिखा है एक्सक्लूडिंग पॉइजलीज इक्वेशन, तो ज्यादा कुछ बचता नहीं है कराने को, इसलिए यूं खत्म हो जाएगी। 2 फॉर्मूले हैं, रट्टा मारो आगे बढ़ो, जिंदगी सफल, खत्म। शुरू करें क्या? तो ये देखो, रटने वाले लोग तैयार हो जाएं, आप लोगों के लिए खाने ये, राइट? बहुत कंफर्ट आएगा आपको, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मस्त रट्टे मार के जिंदगी निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये एक प्लेट है जो एक रुके हुए फ्लूइड के ऊपर हम चला रहे हैं। क्या रटे हो 1.5 घंटे तक भाई? आईओसी तो बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट सुना था मैं, मेरी कुली के वो तो ऐसा बोलते हैं बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, बड़ा अच्छा सा नाम है उनका। नाम नहीं लूंगा मैं, अच्छा नहीं लगता। यदि हम इस प्लेट को चलाएंगे ऐसे u वेलोसिटी से, तो इस पे एक विस्कोसिटी का फोर्स लगेगा। यदि हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ये लगा रहे हैं, तो इसमें विस्कोसिटी का फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है विस्कोसिटी का? विस्कोसिटी का फोर्स इस पे लगता है, ये लॉ है एक्सपेरिमेंटली निकाला हुआ, माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, एरिया के प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या अर्थ है मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ। पहले ये देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हर मटेरियल का अलग होता है,
पानी का जैसे थोड़ा ठीक ठाक आएगा, शहद का बहुत ज्यादा आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, राइट? ये लगता क्यों है? यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, की जो लेयर्स है ना लिक्विड की, जैसे जो इसकी जस्ट साथ वाली लेयर है वो U माइनस डेल्टा से चल रही होगी, इसकी जस्ट नीचे वाली लेयर U माइनस 2 डेल्टा से चल रही होगी, उसके नीचे वाली लेयर U माइनस 3 डेल्टा से चल रही होगी, बिल्कुल नीचे वाली शायद डेल्टा से ही चल रही होगी। Got it or not? तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऐसे विस्कस फोर्सेस लग रहे होंगे पीछे की तरफ, क्योंकि वो लेयर्स एक दूसरे के बीच में स्लिप कर रही होती है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक वेलोसिटी किस तरह से वेरी करी हाइट के साथ? दिस इज योर वाई या एच। तो dv बाय dy क्या हो जाएगा? बेसिकली u बाय h हो जाएगा इस फॉर्मूले में, और इसको करके आप किन्हीं भी दो लेयर के बीच का फोर्स निकाल सकते। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए। मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये 4 से इधर चल रही है, एक दूसरी सरफेस है, ये 3 से इधर चल रही है, इनके बीच में एक प्लेट है, ये 3 से इधर चल रही है, बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थीटा का। तो ये 3 वेलोसिटी से चलाने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? गिवन दैट एरिया ऑफ दिस सरफेस इज ए, कम ऑन, एरिया ऑफ दिस प्लेट इज ए, अरे हाइट नहीं दिया, सॉरी यार, ये दूरी 3 मीटर, ये दूरी 2 मीटर। क्यों कुणाल जी, माफी चाहता हूँ जी, बोर हो के मैं भी परेशान। शुरू करूं? एक फोर्स ऊपर लगेगा, कितना लगेगा, किस दिशा में लगेगा? एक्चुअली ये वेलोसिटी इसके मुकाबले कम है, ये 4 से जा रहा है इधर, और ये 3 से ही जा रहा है, तो इसके ऊपर इधर से जो विस्कोसिटी का फोर्स लगेगा वो आगे लगेगा। तो F1 कितना हो जाएगा? ठीक है, यदि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं तो ईटा ए और dv बाय dy कितना हो गया? 4 माइनस 3, दैट इज 1/3। एक इस पे F2 लगेगा, F2 इधर लगेगा नेगेटिव डायरेक्शन में,
कितना वेलोसिटी में डिफरेंस है? 6 डिवाइडेड बाय 2, तो एक्सटर्नल फोर्स को इनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना चाहिए होगा अपन को? राइट, कोई डाउट? क्लियर है? चलिए, दूसरा एक और रटने वाला फॉर्मूला है, उसको रटा के खत्म करते हैं। विस्कोसिटी, यदि कोई गेंद गिर रही है एक फ्लूइड में u वेलोसिटी से, और फ्लूइड की वॉल्स बहुत दूर है, तो इस पे, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं या जो भी कहना चाहे, विस्कोसिटी का फोर्स लगता है। बड़े लोगों ने बड़ी मेहनत करके निकाला है, 6 पाई मीटा RU, where R is obviously radius. बढ़े आगे। इतना इसमें फोर्स लगता है, रिजल्ट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब मान लीजिए गेंद गिर रही है ऐसे, राइट, तो इस पे और भी फोर्सेस लग रहे होंगे। क्या क्या? इसका खुद का वेट, और क्या लग रहा होगा? बॉयंसी। एक ऐसा मोमेंट आएगा कि यदि mg बॉयंसी से बड़ा था, लेट से, तो नीचे गिर रही थी तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही थी, तो विस्कोसिटी का फोर्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। तो कभी ना कभी एक ऐसा मोमेंट आएगा कि mg would be balanced by buoyancy, पहले नहीं हो रहा था, पर विस्कोसिटी का फोर्स बढ़ के उसको बैलेंस कर लिया। mg को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r³ into rho of solid into g, और buoyancy को लिख सकते 4/3 पाई r³ rho of liquid into g plus 6 pi meter r u टर्मिनल। टर्मिनल क्यों? क्योंकि अब ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। है क्या? हाँ जी कुणाल अग्रवाल जी, बिल्कुल सही बात। रेन ड्रॉप इसीलिए ऐसा नहीं होता कि बहुत तेज वेलोसिटी से आती है, गिरते गिरते दे अचीव फाइनल वेलोसिटी जो कि बहुत ज्यादा तेज नहीं होती, बड़ी अच्छी लगती है। इनफैक्ट ऐसा नहीं होता कि रेन ड्रॉप गिर रही तो मेरे गड्ढे हो गए। वो इसीलिए होता है बिकॉज वो नीचे आ जाते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर। ठीक है।
विस्कोसिटी पे एक सबसे सुंदर सवाल है, वो दे देता हूँ मैं, वो एक ट्राई कर लीजिएगा, और मैं अगली क्लास में निश्चित रूप से सभी के साथ डिस्कस करूंगा। आप नहीं करके आए तो भी डिस्कस करूंगा, करके आए तो भी डिस्कस करूंगा। 331 फर्स्ट चैप्टर का 330, ठीक है। सो दैट्स इट, वी आर डन विद दिस चैप्टर। 3 मिनट बचे हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं आप। AMA ऐसे होता है ना, आस्क मी एनीथिंग। 3 मिनट का AMA। अगली क्लास SHM शुरू होगा आज। अरे बॉल का रख कर दे। करा दिया स्ट्रोक्स इक्वेशन, अच्छे प्रधान जी किताब पढ़ लीजिए। शुरू कर दीजिए। Yes, Abhinav Jain, only for spherical body। 11वीं के मैकेनिक्स हुई, ये क्या करूं? थर्मोडायनेमिक्स करो भाई, ऑब्वियसली फ्लूइड करो। नहीं कुणाल अग्रवाल, चल जाएगा काम। ट्वेल्थ का बैच कब आएगा? जल्दी ही। वो जो एजेस है ना पास में, उनका अफेक्ट नेगलेक्ट कर देना, तो उसकी थिकनेस पे फोर्स नहीं चाहिए। कब तक खत्म करनी पड़ेगी 11 जेई के एग्जाम से पहले? जेई वाले थोड़ी पूछेंगे कब खत्म करी, ढंग से खत्म करी ये पूछेंगे, चाहे एक दिन पहले ही खत्म करिए। चलिए जी, मेरा आपके साथ के लिए अभी के लिए वक्त खत्म। अगली क्लास में मिलते हैं। राम राम सा, बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कुछ मेरे से कुछ वैसे क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल ही बेकार है ये मेथड।